मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है और मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी कि जगह को घेरे, उसे कहा जाएगा मैटर। यहां पर मैं मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मास का मतलब होगा कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे यानी कि जो मास है इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम। ठीक है, बेसिक यूनिट इसकी किलोग्राम में इसे मेजर किया जाता है। और जो मास है वो कांस्टेंट होता है सभी जगह पर। अगर हमें चांद यानी कि मून पर किसी चीज का हम मास करेंगे तो वो सेम रहेगा जितना अर्थ पर होगा। ठीक है, या फिर स्पेस में भी करेंगे तो सेम रहेगा हर जगह पर। ठीक है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और जो मैटर है वो टाइनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, और पार्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस में आगे। तो मैटर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर। इन सभी चीजों में ये सभी चीजें जगह भी घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई भी करती हैं और इनका मास भी होता है। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, मैटर। ये एग्जांपल हो गए मैटर के। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना है, तो इन पार्टिकल्स की कुछ विशेषताएं, इनके कुछ विशेष गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सबसे पहला है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, चलते रहते हैं या फिर गति में रहते हैं कह सकते हैं हम। सेकंड है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली स्थान, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, थर्ड दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, इसी तरह से पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसकी फोर्स जो है मैग्नेट जितनी तो नहीं होगी लेकिन उससे कम होती है। तो उसी तरह की फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, गुण हैं जो पार्टिकल्स के, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो मैटर के पार्टिकल्स का पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव होते रहते हैं, गति में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल एक्टिविटी से समझ लेते हैं किस तरह से ये मूवमेंट में रहते हैं। तो आपको करना क्या है, एक ग्लास वाटर लेना है। ठीक है, और इस वाटर को बिल्कुल टेबल पर रख दीजिए, इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब ये बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, जब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाए, वाटर पानी नहीं हिल रहा हो, तब उसमें 2 से 3 ड्रॉप इंक डाल देनी है। कोई भी कलर की इंक को आपको उसमें डाल देनी है। आप जब इसमें इंक डालेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है पानी को, तो ये इंक जो है वो धीरे धीरे इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। अपने आप ही ऐसे धीरे धीरे इसमें अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि पूरे पानी में पूरी तरह से इंक जो है वो मिक्स हो गई है। तो हमने तो पानी को बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, फिर भी इंक इसमें कैसे मिक्स हो गई, क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो लगातार मूवमेंट में रहते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरह की मूवमेंट की। तो जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव करने के कारण ही जो इंक है वो इसमें यूनिफॉर्मली बराबर हर जगह पर पहुंच जाएगी। उसके बाद एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। और जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की स्पीड भी डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर में हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं, अगर हम हॉट वाटर गर्म पानी में शुगर को मिक्स करते हैं तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। अगर हम ठंडे पानी में मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर।
तो हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा तेज मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें जल्दी मिक्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट। जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बिल्कुल कम होती है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है, और मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में ये बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उनकी सेकंड विशेषता क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस यानी कि खाली जगह होती है। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको फिर से एक ग्लास पानी लेना है। एक ग्लास पानी लेने के बाद आपको स्केच पेन से मार्क कर देना है, जितना भी आपने पानी लिया है, जितना भी उसमें पानी है उस लेवल को मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 से 3 चम्मच या तो शुगर या फिर सोल्ट इसमें ऐड करना है। सोल्ट और शुगर इसमें ऐड करने के बाद वाटर में इसे पूरी तरह से मिक्स करना है। आप चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब शुगर या सोल्ट पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो आपको फिर से वाटर लेवल चेक करना है। तो आप देखेंगे कि वाटर लेवल जितना पहले था, शुगर ऐड करने से पहले था, और शुगर पूरी तरह से मिक्स होने के बाद वाटर लेवल उतना ही रहा, वाटर लेवल नहीं बढ़ा। तो हमने तो इसमें शुगर भी ऐड की थी, वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए था। तो वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस, खाली जगह है, और जो ये शुगर थी, शुगर ने उसी खाली जगह को भर दिया, इसीलिए वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो भी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में वो बहुत कम होता है, मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, थर्ड गुण क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर कह सकते हैं आकर्षित करते हैं। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी के लिए आपको जाना पड़ेगा वाटर टैप यानी कि नल के पास। नल जो होगा आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे ही इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा तो आपको पानी के बीच में आपको अपनी उंगली यानी कि फिंगर रखनी है, पानी के बहाव के बीच में। ये आपकी हो गई फिंगर। तो पानी आपकी फिंगर से टकराएगा और 2 अलग अलग, इस तरह से पानी आपकी फिंगर से टकराएगा और 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में बट जाएगा। ये फिंगर जो होगी आपको थोड़ी सी दूर रखनी है, ठीक है, वाटर टैप से थोड़ा सा दूरी पर। तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर उंगली को ये क्रॉस करेगा तो ये वापस एक ही स्ट्रीम में इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है, एक ही इसका बहाव एक ही हो जाएगा। तो हमने यहां पर ब्रेक किया, ब्रेक करने से पानी का बहाव अलग अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो भी इस वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये स्ट्रीम यानी कि इसका बहाव वापस एक ही हो गया, ठीक है। और सिर्फ वाटर में ही नहीं, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ये सभी मैटर्स में होती है। आपको इस एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, आयरन नेल लेनी है, ठीक है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, उसको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक यानी कि हैमर से उसे तोड़ने की कोशिश करनी है। आप इस पर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये नहीं टूटेगी, ठीक है। क्यों? एक बार में नहीं टूटेगी, हो सकता है दूसरी बार में भी ना टूटे, ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ब्रेक ना होने का कारण क्या होगा कि जो भी आयरन नेल में पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी ये अट्रैक्शन फोर्स होती है ये मैक्सिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड में, सॉलिड्स जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस मैटर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में ये मध्यम यानी कि ना तो कम ना ज्यादा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में आता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड में ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है। और नेग्लिजिबल इन गैसेस, और गैसेस में हम कह सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ना के बराबर होती है, ठीक है। गैसेस में ना के बराबर होती है, इसलिए गैस जो है इजीली उड़ जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है।